को मिटै जगत भ्रम तान। हंस दास गुरु को प्रथम प्रणवों बारंबार। नाम लेत जेहि तम मिटै अग होवत सब छार। चौपाई। परमानंद मम नाम पछानो, उदासीन मम पंथ को जानो। रामदास मम गुरु के गुरु हैं, आत्मवित जो मुनिवर मुनि हैं। परशुराम मम नगर है, सिंधु नदी उस पार। भारत मंडल के विषय जाने सब संसार। ज्ञान वैराग्य प्रकाशक ग्रंथ नाम अस जान। जे अवलोकन इहि करें सोई चतुर सुजान। जन्म मरण दुख नाश हित जाने ही बुद्धिमान। जो धारण इसको करें पावे पद निर्वाण। ज्ञान वैराग्य प्रकाश ग्रंथारंभ। बड़ा महात्मा और विरक्त विवेक आश्रम नाम वाला एक सन्यासी बहुत काल से अपने निवास के योग्य मठ की तलाश करता था। तलाश करते करते उसने इस संसार में एक कम 84 लाख मठों को देखा। उनमें से किसी मठ को भी उसने अपने निवास के योग्य न देखा। तब वह बड़ी चिंता करके आतुर हुआ और एक देश में बैठकर विचार करने लगा। बिना एकांत में निवास करने से परमार्थ का चिंतन होना कठिन है और ऐसा कोई निर्दोष रमणीक स्थान भी नहीं मिलता जिसमें बैठकर आत्मा का विचार किया जाए और ध्यान धारणा अधिक सब किए जाएं। इसी सोच में वह पड़ा था कि इतने में एक बड़ा सुंदर मठ उसको दिखाई पड़ा। कैसा है वह मठ? 2 हैं नीचे खंभे जिसके और 9 हैं द्वार जिसमें, और स्वेच्छाचारी भी है और अनेक प्रकार की दिव्य रचना करके जो विभूषित है, देखने में भी जो बड़ा सुंदर है। इस मठ को देख करके विवेक आश्रम का मन अति प्रसन्न हुआ और अपने निवास के योग्य जानकर इसमें विवेक आश्रम ने अपना आसन लगा दिया। आसन लगाने के पश्चात विवेक आश्रम क्या देखते हैं कि नवीन अवस्था वाली बड़ी सुंदर रूप वाली एक स्त्री हाथों में कमल का फूल लिए हुए वहां पर आकर के खड़ी हो गई और ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा है ये? शरीर का अध्यात्म घटाना। 84 लाख मठों को देखा, उनमें से एक मठ पसंद आया, ये योनि मनुष्य की योनि। तो वो में जब रहने लगा तो ये में पे ललना आ गई। तो कहे यही तो है वैराग्य का विरोधी तत्व। ये समझ में आ रहा है? अब पढ़। नेत्रों के कटाक्ष से वह विवेक आश्रम की तरफ देखने लगी। इस स्त्री को देखकर विवेक आश्रम बड़े दुखी होकर कहने लगे, हमने मठ की खोज में महा कष्टों को उठाया है और बड़ा भारी परिश्रम किया है, तब हमको निवास के योग्य यह मठ मिला है। इसमें यह महान विघ्न रूपी संपूर्ण अनर्थों का कारण स्त्री रूपी पिशाची कहीं से आकर हमारे सन्मुख खड़ी हो गई है। मोक्ष मार्ग की तो यह शत्रु रूप ही है। इसी वास्ते यति को स्त्री के दर्शन का भी निषेध किया है। अद्वैतामृत वर्षणी। यति जिताहार हो अथवा वृद्ध हो, जिताहारो अथवा वृद्धो विरक्तो व्यति व्याधि
अतो अपि वा यर्तिनं गच्छेत् तं देशं यत्र यस्यात् प्रतिमा स्त्रियः, यति जिताहार हो अथवा वृद्ध हो या विरक्त हो व रोग से पीड़ित हो, तब भी उस देश में न जाए जहां पर स्त्री की मूर्ति भी लिखी हुई है। यति स्त्री के साथ संभाषण ना करे और पहले की देखी हुई का मन में स्मरण भी ना करे और स्त्रियों की कथाओं को भी ना करे और लिखी हुई स्त्री की मूर्ति भी ना देखे। जो सन्यासी होकर फिर स्त्री के साथ मैथुन करता है वह 60,000 वर्ष विष्ठा में कृमि की योनि को प्राप्त होता है। जिस यति का चित्त विषयों में आसक्त रहता है वह यति मोक्ष को कदापि नहीं प्राप्त होता। इसलिए यति यत्न करके विषयासक्ति से चित्त को हटावे। ऐसे धर्म शास्त्र के वाक्यों का विचार करके फिर विवेक आश्रम अपने मन में कहते हैं, यदि यह सुंदरी इस जगह में रह जाएगी तब हमारा छोटा भाई जो वैराग्य आश्रम है वह कैसे यहाँ पर रहेगा। वह तो बड़ा भीरू है, स्त्री की परछाई से भाग जाता है, और जो कि सम दम आदि सन्यासी हैं वह कैसे इसके साथ सहवास करेंगे, किंतु कदापि नहीं करेंगे। और फिर मुमुक्षा भी यहाँ पर नहीं आवेगी। इन सब के ना आने से संसार में मुक्ति की रेखा भी उच्छिन्न हो जाएगी। इसलिए इसको यहाँ से निकालने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा विचार के फिर विवेकाश्रम यह विचार करते हैं, प्रथम इससे पूछना चाहिए कि तू कौन है और यहाँ पर क्यों आई है। सो दूसरा आदमी तो इदानी काल में इस स्थान पर नहीं है जो इससे बातचीत करे, इसलिए हमको ही इससे बात करनी पड़ेगी। विवेक आश्रम कहते हैं, हे ललने, तू कौन है और किसकी है और कहां से तू आई है, क्या तुम्हारा प्रयोजन है, यहाँ पर तू कब तक रहेगी या यहाँ पर तू अब रहेगी या चली जाएगी। विवेक आश्रम के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर वह ललना हंस करके बोली, हे विवेक आश्रम, तू मेरे को नहीं जानता है, मैं तेरी बड़ी भगनी हूँ, चित्तवृत्ति मेरा नाम है। मेरे को तू इस वास्ते नहीं जानता क्योंकि तू मेरे से पीछे पैदा हुआ है और संसार मंडल में भ्रमण करके जिन जिन मठों को तूने त्याग दिया है, अपने निवास के योग्य नहीं जाना, उन सब मठों में निवास करके मैंने उनको सुशोभित किया है। और यह जो तूने पूछा है तुम्हारा क्या प्रयोजन है, इसके उत्तर को सुनो। सुंदर भोगों को भोगना, सुंदर गीतों को श्रवण करना, सुंदर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करना, सुंदर सुगंधि को लगाना, सुंदर वस्त्रों को पहनना, सुंदर भोजन को के रसों का आस्वादन करना, सदैव काल प्रसन्न मन रहना और जहां तक बन सके विषय आनंद को लेना। संसार में इतर पुरुषों को भी विषय आनंद लेने का उपदेश करना, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। और जो रमणीक मठ हैं जिसमें कि तुम इदानी कालम विराजमान हो, इसी मठ में मेरा भी रहने का संकल्प है, क्योंकि यह भोग के योग्य अतीव अच्छा मठ है। इसमें निवास करके मैं अब पूर्ण रीति से भोगों को भोगूंगी। चित्तवृत्ति के विचार को सुनकर विवेकाश्रम बोले, हे चित्तवृत्ते, यह मठ मिथ्या भोगों के भोग के लिए नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्र आदि रूप भोग तो इतर मठों में जो कि मैंने त्याग दिए हैं उनमें भी हो सकते हैं। यह मठ तो केवल आत्मानंद की प्राप्ति के लिए है। यदि तेरे को भोगों की इच्छा है तब तो इस मठ से अतिरिक्त जो मठ हैं जो कि मैंने त्याग दिए हैं उनमें जाकर तू भोगों को भोग। इस मठ का त्याग कर दे, क्योंकि यह मठ विरक्त मुमुक्षु सन्यासियों के योग्य है।
यह हम सरीखे ज्ञानवान आत्मानंद के आस्वादन करने वालों के लिए है। यदि तुम्हारे को भी आत्मानंद लेने की इच्छा हो तब इन सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग करके मुंडित होकर हमारे साथ निवास करो। हो गया? और पढ़ें। अब क्या आया है? अब वो चित्तवृत्ति बोलेंगे। बोला जाए। चित्तवृत्ति कहती है, हे भ्राता, तुम्हारी तरह बुद्धि। अरे ये अच्छा लग रहा है। जी चित्तवृत्ति कहती है, हे भ्राता, तुम्हारी तरह बुद्धिहीन मूर्ख मैं नहीं हूं, जो मुंडित होकर भस्म लगाकर शून्य मंदिरों में और शमशानों में भ्रम कर स्वादहीन और कल्पित आत्मा की प्राप्ति के लिए दुख को उठाऊं। प्रत्यक्ष आत्मा का त्याग करके अप्रत्यक्ष के पीछे राख को छानती फिरूं। मैं तो सुंदर भोगों को भोगती हूं, सुंदर वस्त्रों को पहनती हूँ, सुगंधि वाले द्रव्यों को लगाती हूँ, अनेक प्रकार के रस वाले भोजनों को खाती हूँ, अनेक प्रकार के वीणा आदि बाजों के शब्दों को श्रवण करती हूँ, कोमल सैया पर शयन करती हूँ, सदैव काल विषयानंद को अनुभव करती हूँ। यह तो आत्मानंद है और इसी का नाम स्वर्ग सुख है। जो लोग इस लोक में सुंदर स्त्री आदिक भोगों को भोगते हैं वे ही मानो स्वर्गवासी कहे जाते हैं। जिनको यह भोग प्राप्त नहीं है या जो इनका त्याग करके तुम्हारी तरह मुंडित होकर वनों में शमशानों में भ्रमण करते हैं वे ही मानो नरकवासी कहे जाते हैं। हे मूढ़, यह सन्यास तो विधाता ने लूले लगड़ों के लिए बनाया है। तुम्हारे जैसे सर्वांग संपन्न पुरुषों के लिए सन्यास विधान नहीं है। सो ऐसा ही लिखा है, अग्निहोत्रम त्रयो वेदा स्त्री दंडम भस्मांगुष्ठनम बुद्धि पौरुषहीनम जीविका धार्त निर्मिता। अग्निहोत्र करना, तीनों वेदों का पाठ करना, तीनों दंडों को धारण करना, भस्म लगाना, ये सब बातें उनके लिए ब्रह्मा ने बनाई है जो कि बुद्धि और पुरुषार्थ से हीन पुरुष हैं। हे विवेक आश्रम, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और पुरुषार्थियों के वास्ते नहीं बनाई। मुनि और भाड़ तथा निशाचर इन तीनों का बनाया हुआ वेद है। आंख मूंद कर बैठ जाना ये मुनि जनों का कर्म है, सो वेद में आंख मूंद कर बैठना लिखा है। और नाक पकड़ना, ताली बजाना ये भाड़ों का काम है, सो वेदम नामक नाक पकड़कर ताली बजाना भी लिखा है। सो वेद में नाक पकड़कर ताली बजाना भी लिखा है। और पशुओं को मारकर खा जाना ये पिशाचों का कर्म है, सो वेद में यज्ञों में पशुओं को मारकर खाना भी लिखा है। और पंडितों ने निरर्थक शब्द भी जरफरी आदि स्वाहाकार और स्वधाकार बहुत से बनाकर वेदों में भर दिए हैं। हे विवेक आश्रम, और बहुत कष्टदायक कर्म कल्पित स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी लिख दिए हैं। यदि यज्ञ में पशु मारने से स्वर्ग होता तब यजमान अपने पिता को क्यों नहीं यज्ञ में होम करता, इसको भी तो स्वर्ग कामना बनी है। फिर जितने यज्ञ आदि कर्मों के करने वाले मरे हैं किसी ने भी आज तक आकर के नहीं कहा कि हमको स्वर्ग हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए सब अपने खाने और द्रव्य के वंचन करने के लिए बना दिए हैं। और जो कि मरों के पीछे पिंड और अन्न देते हैं, यदि उनको मिलता है तब जो पुरुष विदेश में जाता है घर में भी किसके पीछे देने से उसको मिल जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं देखते हैं। इस वास्ते ये भी सब जीविका के लिए ही बनाया गया है। वास्तव में मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, वास्तव में मरे को कुछ भी नहीं मिलता। वास्तव में ना स्वर्ग है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई परलोक गमन करने वाला आत्मा ही है। और वर्ण आश्रमों की
कोई क्रिया भी पारलौकिक फल को देने वाली नहीं है। यावत पर्यंत पुरुष संसार में जीता रहे, सुख पूर्वक ही जीवन को व्यतीत करे। यदि कहो घृत आदिकों के पान करने के बिना कैसे सुख पूर्वक जीवन हो सकता है, तब हम कहते हैं ऋण को लेकर घृत पान करे। यदि कहो ऋण फिर कहाँ से दिया जाएगा, तब कहते हैं ऋण देना किसको है। देह के भस्मीभूत होने पर फिर तो कोई देने वाला रहेगा भी नहीं, इसलिए देने का भी भय नहीं। चित्त वृत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम, इस कुरूपता का त्याग करके तुम स्वरूपता को धारण करके संसार के भोगों को भोगो, व्यर्थ अपनी आयु को खराब मत करो। विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते, ऐसा मत भाषण कर। विधाता ने त्रिदंड और संन्यास को आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन बनाया है, तुमने उल्टा समझ लिया है। इसलिए इस विपरीत बुद्धि को त्याग करके आत्म विषयणी बुद्धि को धारण कर। चित्त वृत्ति कहती है, हे विवेक आश्रम, जो वस्तु पहले प्राप्त ना हो और यत्न करके पश्चात प्राप्त हो, उसकी प्राप्ति के लिए कोई साधन बन सकता है, और जो वस्तु की प्रत्यक्ष नेत्रों से दिखती है और अपने को प्राप्त भी है, तिसको प्राप्ति के लिए कोई भी साधन नहीं बन सकता। हे मूढ़, यह जो स्थूल शरीर है, 2 हाथ 2 पांव 2 कान 2 आंख वाला, यही तो आत्मा है। इससे भिन्न और कौन आत्मा है? और इस शरीर से जो कि भोग भोगे जाते हैं, उनसे जो आनंद प्राप्त होता है, यही तो आत्मानंद है। इससे भिन्न दूसरा कौन सा आत्मानंद है? संसार में सब लोग तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं और इंद्रिय विषय के संबंध से जो सुख होता है उसी को आत्मानंद मानते हैं। तुम्हारी तरह लोग मूर्ख नहीं हैं, जो प्रत्यक्ष आत्मा को छोड़कर अप्रत्यक्ष के पीछे खराब होते फिरें। हे विवेक आश्रम, अब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। इस बनावटी वेश का त्याग करके अपने असली वेश को धारण करके तुम भोगों को भोगो, मूर्ख मत बनो। इस मूर्खता से तुमको सुख कदापि नहीं होगा। विवेक आश्रम अपने मन में कहते हैं, यह दुष्टा तो अपने को बड़ी पंडिता मानकर बोल रही है। इस मूर्खा को यदि हम सूक्ष्म विचार से समझावेंगे तब तो यह नहीं समझेगी, क्योंकि एक तो स्त्री, दूसरे चपल, तीसरे विषयों के सम्मुख यह दौड़ने वाली है। इसलिए इसको स्थूल दृष्टांतों करके समझाना चाहिए, क्योंकि जैसा बुद्धि वाला पुरुष हो उसको उसी रीति से समझाना ठीक है। फिर महात्मा का स्वभाव भी उपकारी होता है और परोपकार के लिए महात्माओं का शरीर उत्पन्न होता है, और मूर्खों को सच्चे रास्ते पर लगाना ही भारी उपकार है। इसलिए इस मूर्खा को अब हम स्थूल दृष्टांतों को देकर समझाते हैं। विवेक आश्रम कहते हैं, हे चित्तवृत्ते, जैसे विष्ठा का कृमि मिश्री के स्वाद को नहीं जानता, नीम का कीट ऊख के स्वाद को नहीं जानता, मद्यपान करने वाला अमृत के स्वाद को नहीं जानता, असत्यवादी सत्य भाषण के फल को नहीं जानता, व्यभिचारिणी स्त्री पतिव्रता के प्रभाव को नहीं जानती है, तैसे ही तू भी हे चित्तवृत्ते आत्मानंद के स्वाद को नहीं जानती। जब तक तू विषय आनंद की तरफ दौड़ती है, तब तक तेरे को आत्मानंद का कण का मात्र भी नहीं मिला। जिस काल में तेरा एक लव मात्र भी तुझको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तू विषय आनंद की इच्छा को नहीं करेगी। हे चित्तवृत्ते, इसी में तुमको हम एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक चींटी नमक के पर्वत पर रहती थी, दूसरी चींटी मिश्री के पर्वत पर रहती थी। एक दिन वह नमक के पर्वत वाली चींटी मिश्री के पर्वत वाली चींटी के पास गई और इसको हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न मुख देखकर पूछने लगी, बहन, तुम्हारा मुख बड़ा प्रसन्न दिखता है और तुम्हारा शरीर भी बड़ा हृष्ट पुष्ट तैयार है। तुमको ऐसा कौन सा पदार्थ खाने को मिलता है जिसके सेवन करने से तुम सदैव काल आनंदित रहती हो? उसने कहा, मैं मिश्री के पर्वत पर रहती हूँ, मनमानी मिश्री को खाती हूँ, किसी के खाने से मेरा मुख प्रसन्न रहता है और शरीर भी मेरा रोग से रहित तैयार रहता है। तब फिर नमक की पर्वत वाली चींटी ने
तिससे कहा, हमको भी तू मिस्री के पर्वत को बता दे, जो मैं भी उसको खाकर तुम्हारी तरह हो जाऊं। मैंने तो कभी भी मिस्री को नहीं खाया और ना कभी मैंने उसका नाम ही सुना। आज तुम्हारे मुख से मिस्री का महत्व श्रवण करके हमारा भी मन उसको खाने के लिए हो गया है। इस वास्ते अब तू जल्दी हमको मिस्री के पर्वत को बता दे। तिस चींटी ने उसको भी मिस्री के पर्वत को बताया। वह उस पर्वत पर घूम करके आकर के उस चींटी से कहने लगी, बहन, यह तो नमक का पर्वत है, इसमें मिस्री का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। तब उस मिस्री के पर्वत वाली चींटी ने अपने मन में विचार किया कि क्या कारण है जो कि मिस्री के पर्वत पर घूमने से भी इसको मिस्री नहीं मिली। फिर जब कि तिसके मुख की तरफ तिस चींटी ने देखा, तब उसको मुख में एक नमक की डली छोटी सी पड़ी थी। उसको देखकर उसने जान लिया कि यह मिस्री के न मिलने का कारण है। उस चींटी ने नमक की डली वाली चींटी से कहा, बहन, तेरे मुख में तो नमक की डली पड़ी है, जब तक तू इस नमक की डली का त्याग नहीं करेगी तब तक तेरे को मिस्री नहीं मिलेगी। उसने तुरंत ही नमक की डली को फेंक दिया और फिर तिस मिस्री के पर्वत पर गई। तब फिर मिस्री के मिलने में कौन सी देर थी, जाते ही तिसको मिस्री मिल गई। हे चित्तवृत्ते, यह तो दृष्टांत है, अब दारिष्टांत में इसको सुनो। अंतःकरण रूपी मिस्री का पर्वत है, क्योंकि इसके भीतर आत्मा रूपी मिस्री भरी है। विषयानंद रूपी नमक की डली को तू मुख से पकड़कर तिस मिस्री के पर्वत पर रात दिन फिरती रहती है, इसी से तेरे को वह आत्मानंद रूपी मिस्री नहीं मिलती। जब तू भी तिस नमक वाली चींटी की तरह अपने मुख से तिस विषयानंद रूपी डली को फेंककर मिस्री के पर्वत पर मिस्री की तलाश में फिरेगी, तब तेरे को तुरंत आत्मानंद रूपी मिस्री मिल जाएगी। हे चित्तवृत्ते, जितने की संसार में स्त्री पुत्र धन आदि विषय हैं, ये सब देखने मात्र करके सुंदर प्रतीत होते हैं, वास्तव में यह सब सुंदर नहीं है, क्योंकि जिनको प्राप्त है वह भी दुखी है और जिनको प्राप्त नहीं है वह भी दुखी है। विचार करने से तो इनमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। यदि इनमें सुख होता तब विवेकी पुरुष इनका त्याग भी नहीं करते, और बहुत से राजा महाराजाओं ने भी इसका त्याग किया है। इसी से जाना जाता है स्त्री आदिक सब विषय दुख रूप है। हे चित्तवृत्ते, इसी वार्ता को हम तुमको अनेक दृष्टांतों करके दिखाते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी तो बहुत लंबा है, अब क्या है? अब आगे आएगा। एक नगर में एक बनिया बहुत गरीब रहता था। एक उसकी स्त्री थी, एक ही उसका लड़का था। आगे और पढ़ना है। पूछ ले, सुनने वालों को पूछ ले। लद गए कि सुन और सुनोगे? वो कहते हैं कि हमारे ये सब जानकारी भरी पड़ी है, कोई कमजोरी नहीं है। हाथों पे बताओ, कुछ तर्क वितरक करो। इतना सुने हो, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? अब इससे अच्छा तरीका समझाने का, ये संसार रूपी जटिल चारों तरफ से घेर लेता है आदमी को, और रास्ता नहीं रह जाता निकलने के लिए। कितना सुंदर तरीके से बताया गया है, और माया का भी महत्व दिखाया गया है। वो भी तर्क करने में कमजोर नहीं है बैरागी बाबा, समझ लो। तो
कोई तर्क पैदा हुई हो तो फिर बताओ। यह सत्संग है, ये सत्संग है। सत और संग दोनों तरफ से होता है। उधर से बोला जाए फिर उधर से समझाया जाए तब अच्छा लगता है। और मुझे ये कई तरफ से बताता जाए और वह पता नहीं है कि सुनने वाला फेंकत जा रहा है, उसे अंदर लेता जा रहा है, तो उसको भी पता चले, सुनाने वाले को भी यह पता चले कि वास्तव में सुनने वाले उचित है कि धूर्ताई भरी पड़ी है, तो उसको भी अच्छा लगेगा, तो अच्छी चीज बताएगा। इसलिए ये इसलिए पढ़ा है कि ये में तर्क आ सकती है। अब तो लोग करो तो महाराज ये तो अब ऐसे शुरू होता है कि भाई ये में समझ में नहीं आता। वो जो बैराग आश्रम है वो भी ठीक बताता है, और जो लोग एक विरोधी आई है लड़की उसने जो बताया वो गलत थोड़े बता रही है। वो कह रही है कि जो प्रत्यक्ष अपने को प्राप्त है और वो आनंद में आसक्ति है, आनंद देता है विषय, तो प्रत्यक्ष को त्याग के और जो नहीं है किसी को मिलता भी नहीं खोज से, उसके पीछे दौड़ना कितनी बेवकूफी की बात है। तो वो भी सीख प्रद है। जिनकी रुचि संसार में है उनके लिए महाज्ञानी है वो लड़की, उनका वो आचरण करते हैं। और तुम लोग संसार का त्याग करते हो तो त्याग तो उसका होता है जिसका हो जाता है। संसार का त्याग तो कभी हुआ नहीं। संसार से महात्मा का त्याग हो जाता है और परमात्मा को पा जाते हैं, और संसार ही में रहना पड़ता है। शरीर ही संसार की जड़ है, शरीर ही से परमात्मा मिलता है और शरीर ही को रखना पड़ता है आखिरी तक। एक बड़ी भारी जबरदस्त टक्कर है दोनों में। तो कुछ बुद्धि इस्तेमाल हुई हो, कुछ समझ में आया हो तो भी तर्क बन सकती है, उसका निर्वारा हो सकता है, सही अलग दिखाया जा सकता है, गलत अलग दिखाया जा सकता है। न स्त्री का है संसार, न पुरुष का है, ये तो सबका है और किसी का नहीं है। जो निर्वय हो जाएगा, अवयव त्याग देगा, जो अब अनपेक्ष हो जाएगा, जो आसक्ति का त्याग कर देगा, अनासक्ति से शरीर रहे, आसक्ति से रहेगा तो आपत्ति का घर मोल ले लेगा। दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख हो तो पराय। जानते हो जिस चीज का त्याग किया जाता है वो भाग के दौड़ के पीछे लग जाती है, और जिसका सन्मुख है और डिमांड करो कि भाई हमें मिल जाए तो नहीं मिलती। तो फिर इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है। सुनते रहोगे तो जो जानकार है उसको अनजान लोगों की निश्चितता का कैसे पता लगेगा? क्या इन्हों के रदो बदल हुआ
क्या इन्होंने सही चीज को ग्रहण किया, गलत चीज का त्याग किया? जो तीनों काल में एक रस नहीं है वो झूठी चीज है, और जो तीनों काल में एक रस रहता है वो सत्य चीज है, योग के मापदंड है। और जिसके अंतःकरण में जो तीनों काल में एक रस रहता है वो आ गई। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 इंद्रियां हैं इस शरीर के अंदर, और इस शरीर का एक लोथा है, तो इसका एक घर मकान बना है या न रहने वाला है, और इनमें जो अच्छा लग जाता है उसी को पा जाता है। तो पैदा होता है मानव, और माता से, पिता से, भाइयों से, संग से जो जो बड़ा होता जाता है तो उसके समझ में संसार के हर प्रकार की बात आके जम जाती है, बैठती चली जाती है, और उसी रंग में वो रंग जाता है। वो ये नहीं जानता कि झूठा क्या है और सही क्या है। और फिर उसे कोई बताए, और स्कूल खोला जाए, संस्था बनाई जाए, कोई फेडरेशन संघ किया जाए, और उसे बताया जाए कि भाई नहीं, संघ अच्छी बात यह है और सत्य बात यह है, झूठी बात यह है, तो क्या उनके समझ में आई? जो अंदर बैठ गई है, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर निश्चय हो गया है, चित्त के चिंतन के अंदर आ गया है, अहंकार के पकड़ लिया है, और इंद्रियां सब ये इसीलिए बनी है, ये शरीर रूपी मकान है, इसमें विंडो या खिड़की रूपी इंद्रियां है, इनको खोल दो तो फिर हवा आती है अंदर की, पास से अंदर की जमावट सब अंदर घुस जाती है, और बंद कर लो तो फिर बाहर की बातें, बाहर के रहस्य, बाहर के विषयानंद, दुखानंद वो नहीं घुस पाते। तो ये 10 इंद्रियां इसी के लिए है। 10 इंद्रियों की खुराक यही है। इंद्री की खुराक विषय है, गुदा की खुराक मल त्याग है, हाथ का है हरकत करना, कर्म करना, आंख का है देखना, कान का है सुनना, नाक का है सूंघना, ये अच्छी गंध है कि गलत है। तो इस प्रकार ये इंद्रियां, पैर का है चलना, तो ये विषयणी इंद्रियां हैं, इसीलिए इनका नाम इंद्र से आया है। इनका जो मालिक है वो इंद्र है। इंद्र कौन है? जो इंद्रियों का राजा है, मन। मन को इंद्र कहते हैं, इंद्रियों को उनके अंदर देवता कहा जाता है। तो ये सब विषय का रूप है। परमात्मा इंद्र के ऊपर है। जब भी इंद्र गलती करता है तो ताड़ना होती है, बदमाशी करता है तो उसको शिक्षा दी जाती है, और उनके लिए परमात्मा ने दानव बना दिए, दुख बना दिया है सुख के लिए, ज्ञान के लिए अज्ञान बना दिया है, शांति के लिए अशांति बना दिया है, सुरों के लिए असुर बना दिए हैं, देवताओं के लिए दानव बना दिए हैं। तो उनकी वो खबर लेने लगते हैं, तब फिर देवताओं का पता चल जाता है कि हमारी कितनी औकात है, भागे भूई नहीं मिलती। तब वो परात्मा परमात्मा उससे प्रार्थना करते हैं, चिल्लौहट मच जाती है। तब उसके पास परम ताकत है, शक्ति है, महाशक्तिवान है। जैसे जंगल में चिल्लाते रहते हैं सियार, ओ तो मुंह ऊपर करके देखे रात के कितने चिल्लाते रहते। ऐसे ही शास्त्र वैज्ञानी
गांव में चिल्लाते रहते, बताते रहते और करते नहीं। वाक्य ज्ञान की निपुणता में चेतन का प्रतिभा लिए रहते, प्रैक्टिकल नहीं करते। और जहां वेदांती एक त्यागी पुरुष आ गया और एक शब्द झाड़ दिया, दहाड़ दिया, तो स्यार भागे भूई नहीं मिलती। तो इसलिए वो ज्ञान है असली, वो समझ है असली, जो सबसे ऊपर है, सबका कारण है, सबका मूल जड़ है, उसी के सब ये कल्पना है संसार। अगर दो न बनाता परमात्मा, एक बुरा और एक भला, तो ये संसार चल ही नहीं सकता। एक में कभी भी आनंद या किसी चीज की अनुभूति नहीं होती। एक दुख बनाया तो दूसरा सुख बनाया, तब बात सही बैठ गई। एक ईमानदार लोग बनाए तो एक बेईमान बनाए, एक दिन बना दिया तो दूसरी रात बना दिया, हंसाई बना दिया तो रुलाई बना दिया। हमेशा दो चीज है, द्वैत से ही संसार बना, अद्वैत से परमात्मा बना। तो तुम्हारा हमारा मन, इंद्रिया, अंतःकरण और ये शरीर, और इसमें जो ये खिड़की बनी है इंद्रिया, ये सब उस परमात्मा को धारण कर ले और इनका त्याग कर दे, संसार का त्याग कर दे, तब महा आनंद की अनुभूति होती है। और अगर इनको रहेंगे तो किसी गृहस्थ आदमी से पूछा जाए कि तुम्हें कितनी आनंद आता है, इसमें दोनों बात बराबर चलती रहती है। मायक आनंद भी मिलता है, मायक सुख, मायक दुख भी मिलता है। हंसते हुए देखे जाते हैं संसार में और रोते हुए देखे जाते हैं। परमात्मा वाले जितने भी है, उनके है ना वो रोता ही है ना हंसता ही है, इन दोनों से अलग होता है, वही इसका त्याग कर सकता है, जिसके परम ताकत है। जानते हैं, लाखों योजन पर्वत ऊंचा, घाटी विकट करूर, कर कर जतन फिरे बहुत तेरे, पहुंचे बिरला सूर। कोई बहुत त्यागी होगा वही पहुंच पाता है, वही समझ पाता है, वही ईश्वर को धारण कर पाता है। उस त्याग में ही ताकत है। कोनो दानव को देखो, हनुमान को खड़ा कर दो और दानव को खड़ा कर दो तो कैसा कौन लगेगा? उनका शरीर देखो, उनका शरीर देखो। अब भोगी है वो निर्भोग पाएगा, जो दुखी है वो सुख पाएगा, वो रोने वाला है तो हंसाई पाएगा। इनमें तो झगड़ा बना रहेगा। और ये दोनों साथी साथी है, छोड़ेंगे नहीं। रुलाई आई, दुख आया तो सुख को आगमन हो जाता है। रोता है तो फिर सुख कहता है कि मैं वहां चलूं। सुख रोने वालों के पास हंसना जाता है और हंसने वालों के पास में अहंकार आता है, तो फिर रोने की अवस्था आ जाती है। बुराई, रुलाई, गरीबी के पास जाती है, जो अपने कर्तव्य के ऊपर हंसता है, अहंकार आता है। और अहंकार किसको आता है? जिसके पास सब चीज तैयार हो जाती है, माइक।
परमात्मा को पाने वाले को अहंकार कभी नहीं आता। वो ऐसी छनी छनाई एनर्जी है, ताकत है सब प्रकार से कि उधर जाने ही नहीं देती। जाते ही झट दूसरी पार्टी में निकल जाता है। इसलिए इन सब बातों की घटा बढ़ी जोड़ बाकी गुणा भाग साधक को लगाते रहना चाहिए। जब बातों में तुम्हारी समझ आ जाएगी और उन बातों को तुम बताने में सक्षम हो जाओगे, अपने समझ में जब आ जाएगी तुम्हारे तो बता सकते हो, और जो वो बात नहीं आएगी तो तुम अपने मन में भी नहीं ला सकते, बता भी नहीं सकते। तो ऐसे अदलेडिया घूमत रहोगे, पल्ला इधर क्या बोला, मैं तो उसे बतावत हूँ ऐसे है। एक आदमी आया तो चार चौपाल में बैठे हैं गिरफ्त आदमी, तो बात चल रही है कोई प्रसंग, तो एक कहेगा मैं बतावत हूँ तू नहीं जानती, तो वो मैं बताई तो तीसरा कहे कि मैं बताऊँ तो तू नहीं जानती। कब वो ये घटना बंद होती है? ऐसा धर्म धारण करते ग्रस्त आदमी कि कहे वो कि हमें नहीं खाएगा, वो शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। कहे उसने ऐसा किया तो त्याग करो, त्याग कर दिया। कहे उसने फलाने के यहाँ लड़की बिगाड़ दिया तो त्याग करो, जात से अलग कर दिया। और फिर ऐसा युग आया कि 1 साल 1.5 साल में वो के अनुकूल बना लिए, और जिनको पहले अनुकूल उनका त्याग कर दिया। ये रीति रवैया देहात में रहती है। और यही का तुम विज्ञान मानो, इसी को ईश्वर मानो, तो मानो फिर तर गए। कितना कहो तो भी इनमें बोली तो को है नहीं बोली तो हमें लोग बता के चलो हो सद पाए। इसी से यह प्रतीत होता है या मालूम होता है कि सुनते नहीं निकाल देते। यही से घटनाएं प्रत्यक्ष बिल्ली और लड़ाई हो गई तो झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तो ये साधकों में नहीं होती जो अच्छे ढंग से सत्संग करते हैं, सत वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, उनके यहाँ यह नहीं होती। और वैसे पूछा जाएगा क्या है तो क्या है, बोला सब बाबा कहते हैं कि हमको स्वतंत्र करो, और कोई नहीं किसी का कहना करेंगे, न झाड़ू लगाएंगे न कुछ भी करेंगे, हम स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो एक तो कमलेंद्र स्वतंत्र हो गया है, अब कितने बाबा स्वतंत्र और होना चाहते हैं? किरकिर के घर में रचना, वो लड़की जो बता रही थी वो विवेक आश्रम के सामने, वो के सिद्धांत पे चल रहे, और कितने लोग बैरागी बैठा वो के सिद्धांत पे चल रहे। अगर वो के नहीं छोड़ोगे मन से तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। वो के दुश्मन माने है, वो के दुश्मन है, और यहाँ कहते कहते हम लोगों का बुढ़ापा आके जाने की तैयारी हो गई। हमारी तैयारी हो गई है जाने की, बताते 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 बताते, देखो कोई नहीं मानता, उड़ा के फेंक देते।
वही मार पीट और झगड़े में पहुंच जाते। वो रसोइयाओं को स्वतंत्र बना देना चाहिए, कपड़े देने वाले को भी स्वतंत्र कर देना चाहिए, और ऊपर जो वीरेंद्र रामायण हर जो इधर उधर से कमाई करते हैं, डिमांड करते हैं, जहाँ से पैसा बटोरते हैं, उससे पे कपड़ा ला ला के वह देते हैं, तो वो चूतिया बना बैठा रही जब कपड़ा लाइए। स्वतंत्र है तो अपने लाए, और दूसरा पहनेगा को। और रसोई घर में स्वतंत्र कर दो तो कहले गल्ला को देगा, गल्ला जो पा के देते हैं वो अपने रख लेंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये नहीं देखते कि स्वतंत्र होने में भांति सबको नष्ट हो जाना पड़ेगा, किल्लित बिल्लित होकर के चले जाएंगे जाता। जो स्वतंत्र में ही तो बीमारी है। जिन स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, नाड़ी ये नाड़ी चलती है, धमनी, इनको स्वतंत्र शरीर को कर दो, अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो तुम लोग इतने पर भी स्वतंत्रता चाहते हो। परमात्मा के परतंत्र बनो, जिसका वेशभूष धारण किया उसको मानो। यूनिफॉर्म तो पहरे हो परमात्मा का, और अंदर अंताकरण में भरे हो जामाता का, कैसे काम चलेगा? सब ये कई हालत है। थोड़ा भी तो मेहनत करना चाहिए, ऐसे ही साधक बढ़ते हैं। प्राइमरी में पढ़ने चला गया, पहले रोते रोते लड़का पस्त था, माता पिता स्कूल तक ले जाए और रोते रोते फिर भाग जाता था। और कौन ढंग से रोकने लगा, प्राइमरी पास किया, तो फिर अब धीरे धीरे चलने लगे। इतना तो घटिया पार करो कि यही घटिया में सब हो जाएगा। ओम हरि ओम हरि ओम।